हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 2 पर और आज बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। बच्चों आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसमें हम एक न्यू टॉपिक नहीं लेंगे बल्कि जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 स्टडी किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर है उस पर हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर जो है ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर है लेक्चर नंबर 3 का। लेक्चर नंबर 3 में जो आप लोगों ने देख लिया होगा और वो सारा लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझा है, तो इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उसमें बच्चों काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं या जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट आता है वो ग्राफिकली तो वो रिजल्टेंट हम बना लेते हैं। उसमें हम कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें हेड टू टेल रूल यूज़ कर सकते हैं, उसमें पैरेललोग्राम मेथड यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई भी मेथड यूज़ करके हम लोग उसका ग्राफिकली जो रिजल्टेंट है वो तो ले लेते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना हो तो वो किस तरह से लिया जाएगा, या जो मतलब आपने इस तरह से पूछा है, जो मुझे मैसेज मिले हैं जिन बच्चों ने पूछा है उन बच्चों ने इस तरह कहा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला हो जिससे हम लोग किसी ग्राफिकली ड्रॉन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है उसको फाइंड कर सकें। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मतलब काफ़ी बच्चों ने पूछा। इसमें मैं आप लोगों को ये आंसर करता हूँ। अभी इसको हम इसी चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। तो उसमें पहली बात बच्चों ये है कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1, उनके सिलेबस में इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकली हम उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे या डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे, ये इंक्लूड नहीं है। हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है वो है कि हमने वेक्टर्स को ऐड करना है, ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट करना है और उसका जो रिजल्टेंट है वो हेड टू टेल रूल से हमने उसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जो हमने लेक्चर नंबर 3 में अच्छी तरह से स्टडी किया है। अब जो बच्चों इसका मैथमेटिकल है ये बच्चे पूछते हैं, काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किए, तो मैंने सोचा कि एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 इसी पे बना लेते हैं, जिसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो मैथमेटिकली ले लेते हैं। अब ये जो बच्चों लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 ये एफएससी के बच्चों के लिए मतलब एक तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको जो है वो इस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैथमेटिकली हम उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वगैरह या डायरेक्शन वगैरह देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारा इंटर एग्ज़ाम है उसमें तो ये शामिल नहीं है, लेकिन बच्चों जो एंट्री टेस्ट का सिलेबस होता है उसमें ये समटाइम्स बल्कि शामिल होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से दो वेक्टर्स का या डिफरेंट वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसको किस तरह से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4, इसमें हम ये क्वेश्चन जो है वो लेंगे कि हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर मैथमेटिकली। ठीक है, इस तरह से हम इस लेक्चर को बनाते हैं। तो हमने भी जो लास्ट लेक्चर नंबर 3 में ये देखा कि वेक्टर्स को ऐड करने के नतीजे में या वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में हमें एक रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है, उस रिजल्टेंट को हम हेड टू टेल रूल फाइंड कर लेते हैं। मसलन अगर बच्चों हमारे पास एक वेक्टर ए है, लेट्स से ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और इस तरह से एक और हमारे पास वेक्टर है बी। ठीक है, दोनों की नेचर सेम है, ये एक्सेलेरेशन है वो भी एक्सेलेरेशन है। तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें और इन दोनों वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल ऐड करें तो ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर की टेल को जब हम लगा देंगे तो ये बच्चों हेड टू टेल रूल आपस में मिल जाएंगे। अब दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो बच्चों ये होगा, उसका रूल मैंने लिखा था लेक्चर नंबर 3 में, वो ये था कि हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, ये उसका रिजल्टेंट जो है वो बनेगा। तो ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड तक जो है ये जो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो है ये बनेगी इसका रिजल्टेंट और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिजल्टेंट है अगर ग्राफिकली देखें तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये अगर इसकी हम ए वेक्टर को स्केल के मुताबिक देखें इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर को स्केल के अकॉर्डिंग देखें इसका मैग्नीट्यूड, तो फिर ये जो आर है इसको भी स्केल के उसी स्केल के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और फिर एरो हेड जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये तो ग्राफिकली हमें इस तरह से नज़र आएगा, उसको हम स्केल के अकॉर्डिंग ही देख सकेंगे कि स्केल में जो है वो ए वेक्टर जो है उसकी लेंथ को कितने यूनिट्स रखा गया है और बी वेक्टर की लेंथ को कितने यूनिट्स रखा गया है, तो फिर आर वेक्टर की जो लेंथ है उसी यूनिट्स के अकॉर्डिंग फाइंड हो जाएगी। ये एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन है तो डेफिनेटली ये भी एक्सेलेरेशन होगा। ये वेक्टर फोर्स है, ये वेक्टर फोर्स है तो ये वेक्टर भी फोर्स ही होगा, तो उसी यूनिट्स में उसको फाइंड कर लेंगे।
अब जो ये है कि इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो डायरेक्शन है, इसको अगर हम मैथमेटिकली लेना चाहें, इसका कोई फार्मूला बनाना चाहें, तो वो बच्चों फार्मूला जो है वो हम बना सकते हैं, राइट। तो ये फार्मूला जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ आज, यही फार्मूला बनाते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है जो हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है ये है बी, राइट। ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स को मैंने हेड टू टेल रूल जो है वो जोड़ दिया आपके सामने, और फिर इन दोनों वेक्टर्स का मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, और ये रिजल्टेंट जो है वो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है, इस तरह से बना दिया, और ये है वेक्टर आर। अब जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को हमने ज्वाइन किया हुआ है हेड टू टेल रूल से। अब जो हमने ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल देखना है, ठीक है, कि ए और बी वेक्टर के दरमियान क्या एंगल है, और फिर एंगल से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वेक्टर ए है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर्स अगर मैं देखूँ तो इस तरह से जुड़े हैं कि जिसमें ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर की टेल है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो मैं अगर ले लूँ, जो कि ए और बी वेक्टर के दरमियान अपेरेंट नज़र आएगा कि ये एंगल बनता है, लेकिन बच्चों बाय रूल जो है ये एंगल हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये एंगल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वेक्टर्स में ये रूल है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जब भी हम एंगल लेते हैं किसी भी जगह पे, तो उसमें जो ये है कि दोनों वेक्टर की टेल्स होनी चाहिए या फिर दोनों वेक्टर के हेड्स होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेना है और आपके पास इस तरह से फ़र्ज़ करें जो ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को आपको मिलाना पड़ेगा ए वेक्टर की टेल के साथ। तो जहाँ दोनों वेक्टर्स की टेल्स मिलेंगी वहाँ पर उनके दरमियान एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल हम यहाँ ले सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग फिर जो एंगल है ए और बी वेक्टर के दरमियान वो बच्चों हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर की टेल है। इसके लिए ये होना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स की जो है वो टेल्स मिली होनी चाहिए। उसके लिए हम ये करते हैं बच्चों कि ये जो ए वेक्टर है इसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ ले जाते हैं, और ये हमारे पास बन जाता है वेक्टर ए, ठीक है। अगर वेक्टर ए को यहाँ से डिस्प्लेस कर दें, शिफ्ट कर दें, इसको वेक्टर ए यहाँ से इधर शिफ्ट कर दें, तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि वेक्टर बी जो है, ये वाला वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, दोनों वेक्टर्स की टेल्स जो है वो मिल गई। और अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं इस टाइम, ये एंगल थीटा जो है इससे हम कह सकते हैं दिस इज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। अब जो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। इस थीटा के अकॉर्डिंग जो है ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो वेक्टर बी है, अब इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये अब चूँकि आपका क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन का आंसर तो मैंने उसका देना है। अब ये जो कंपोनेंट्स वाला पार्ट है ये बच्चों इसी चैप्टर 2 में अभी आगे जाकर आएगा कि किसी वेक्टर के किस तरह से दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसको एज इट इज़ जो है वो याद रख सकते हैं। तो कंपोनेंट्स में बच्चों ये है कि वेक्टर बी जो है, ये वाला वेक्टर बी जो है, इस वेक्टर बी के हेड से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं जो ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करेगी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ से बच्चों हम बी के दो कंपोनेंट्स लिखेंगे, जिसमें एक कंपोनेंट होगा बी का यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी बी कॉस थीटा, और ये जो थीटा के सामने ये वाला कंपोनेंट बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा, इसको हम कहेंगे दिस इज़ बी साइन थीटा। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किसी वेक्टर के किस तरह से बनते हैं, इसमें जो ये वाला वेक्टर बी है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट बनेगा बी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा बी साइन थीटा। ये यूँ कह लें कि ये वाली साइड जो है ये कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये वाली साइड जो है ये बी साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से दो कंपोनेंट्स जो है ये इसके बन गए। अब जो अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग आर वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आर वेक्टर है उसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये ओ है, लेट्स से ये जो ये पी कह लें, इस पॉइंट को हम क्यू कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम एस कह लेते हैं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ओ क्यू एस, ठीक है।
इस ट्रायंगल से हम इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें जो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि जो आर वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसको सिर्फ आर लिखेंगे, ये जो इक्वल होगा यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये वाला यानी ये वाला जो है हमारे पास ओ से लेके पी तक, ये वाला वेक्टर जो है ये ए है तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस हमारे पास पी से लेके क्यू तक, ठीक है, ये टोटल जो है ये जो यहाँ से लेके ओ से लेके ये क्यू तक जो बनता है ये बनता है ए प्लस बी कोसाइन थीटा। ठीक है, टोटल लेंथ जो बनेगी, टोटल जो मैग्नीट्यूड बनेगा ओ से लेके क्यू तक, वो ओ पी प्लस पी क्यू, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको लिखेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, और फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे प्लस उसके बाद जो हम देखेंगे क्यू से लेके एस तक, और क्यू से लेके एस तक जो है ये बी साइन थीटा है, तो यहाँ से जो हम लोग करेंगे बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट लेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमारे पास आएगा इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ से लेके एस तक। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो ओ से लेके एस तक लेंथ है, ओ से लेके एस तक, ये इक्वल है ओ से लेके क्यू तक, ओ से लेके क्यू तक लेंथ प्लस क्यू से एस तक। तो ये जो इस तरह से हम इसको जो है वो लिख सकते हैं कि ओ से जो एस है ट्रायंगल में, दैट इज इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस क्यू एस, ओ क्यू का स्क्वायर क्यू एस का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ये ओ एस लेंथ आ जाएगी। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ से जो अगर इसको सॉल्व करें तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस ए फैक्टर का स्क्वायर बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी कॉस थीटा, राइट, ए प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आर जो है उसके लिए हम ये लिखते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस ये वाला फैक्टर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें जो बी स्क्वायर हम लेते हैं कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, प्लस यहाँ पे आएगा 2ab इंटू कोसाइन थीटा और इसका स्क्वायर रूट। तो फिर r जो है दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला फैक्टर जो 1 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, तो उसके बाद आ जाएगा 2ab इंटू कोसाइन थीटा। तो ये जो हमारे पास जो r है ये फार्मूला जो है ये बन गया, ये हमारे पास है जो फार्मूला जिससे हम लोग किसी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो r है दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। अब इसमें जो a स्क्वायर होगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर यानी b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा क्या है, दैट इज़ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल जो है ये कैलकुलेट होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो इस तरह से हम लोग इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको नोट करें, यहाँ पे पॉज कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे नोट करें, फिर इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका ये फार्मूला बना लेते हैं। अब इसके बाद डायरेक्शन और फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस के लिए 1-2 प्रॉब्लम्स। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो इससे जो हम लोग मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अब है दूसरी बात जो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर हमने लेनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की अगर हम बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो आर वेक्टर की जो डायरेक्शन बनेगी वो एंगल होगा इस वेक्टर आर का विद वेक्टर ए। ये कि बच्चों ये ए वेक्टर है ये वाला यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम एक एंगल बनाएंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का, इस एंगल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से इस एंगल का नाम बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा है, बीटा है या गामा है, जो भी इसका नाम रख सकते हैं। लेट्स से कि इसका नाम बीटा है।
तो बीटा जो है जो ये एंगल है इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का इस वेक्टर ए के साथ। तो ये बीटा अगर हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से जो हम लोग इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इसमें जो हम ये करते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन कि ये O है और ये Q है और ये S है, तो ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड या R वेक्टर हम बना लेते हैं यहाँ से O से S तक। तो इस R वेक्टर का जो एंगल है वो बीटा है। O से लेके Q तक जो लेंथ है ये जो A प्लस बी कॉस थीटा है और Q से लेके S तक जो लेंथ है ये B साइन थीटा है। तो जो इस बीटा के लिए हम यूज़ करते हैं tan बीटा, ठीक है। इसमें जो रेशो आएगी दैट इज़ tan टेंजेंट। तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और साथ बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है दैट इज़ टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट बीटा जो है हमारे पास आएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है जो फार्मूला, यहाँ से हम लोग बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा के लिए जो फिर हम कर देंगे टेंजेंट इनवर्स b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो हम लोग बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स से। तो इन दोनों फार्मूला से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट वेक्टर आर की का मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो ये हैं दो फार्मूलाज जिनका आप लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से हम लोग किसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो मैथमेटिकली उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है जो उसका फार्मूला, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। ऑल्दो ये एफएससी के बच्चों के लिए एक ऑप्शनल है कि आप लोग इसको समझ लें बस ऐसे ही, या डायरेक्ट आप लोग ये फार्मूलाज याद रख सकते हैं। आप लोग ये फार्मूला जो है वो लिख लें, एफएससी तमाम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ये फार्मूला आर का ये लिख लें कि इस फार्मूला से हम लोग दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका, दो या ज़्यादा वेक्टर्स का जो भी एक रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और फिर इस फार्मूला से उसकी जो डायरेक्शन है वो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये फार्मूला तो दो वेक्टर्स के लिए है जिसमें ए और बी हैं और ये उसी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, आर और बीटा। ठीक है बच्चों, चलें अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हुई है। तो इस तरह से बच्चों हम कर सकते हैं। इसमें लेते हैं बच्चों दो वेक्टर्स। फर्स्ट करें बच्चों हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसी तरफ एक वेक्टर बी है। तो ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है ये 3 यूनिट्स ले लेते हैं और बी वेक्टर जो है बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 ले लेते हैं। पहली एग्जांपल में लेट्स से कि थीटा जो है दैट इज़ 0। दोनों वेक्टर्स जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों वेक्टर्स का हमने जो रिजल्टेंट है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो हमारे पास क्या फार्मूला है, रिजल्टेंट का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनेगा वो इस फार्मूला से कैलकुलेट होगा। तो इसमें जो ए जो है दैट इज़ 3 स्क्वायर, 4 बी जो है दैट इज़ 4 स्क्वायर प्लस 2a जो है वो 3, b जो है ये 4 और कॉस जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो r है दैट इज़ 9 प्लस 16 प्लस 24 और कॉस 0 जो है दैट इज़ 1। तो ये हमारे पास इस तरह से, तो ये जो आंसर जो है दैट इज़ 25 प्लस 24 दैट इज़ 49। तो 49 जो है उसका स्क्वायर रूट 7। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो बनेगा 7 यूनिट्स। ठीक है, ये आपने देख लिया। अगर इसको बच्चों डायरेक्टली भी आप देखें, हेड टू टेल रूल जोड़ें, तो ये जो हमारे पास वेक्टर ए है और उसकी हेड के साथ वेक्टर बी की हम टेल मिला दें तो इस वेक्टर की बच्चों 3 यूनिट्स मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के 4 यूनिट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर वो डायरेक्ट सम हो जाएगा 3 + 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। तो चूँकि सेम डायरेक्शन में इसलिए उनका जो रिजल्टेंट है हेड टू टेल रूल वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 3 + 4 7। तो आप देखें कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया है उसकी जो मतलब मैग्नीट्यूड आया है दैट इज़ 7। ठीक है बच्चों, तो 7 जो है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फार्मूला से। तो अगर हम रिजल्टेंट की जो है वो डायरेक्शन देखना चाहें तो डायरेक्शन के लिए जो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं बीटा वाला। तो दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स
तो इसमें जो बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स। अब इसमें जो बी साइन थीटा है तो बी का मैग्नीट्यूड 4 है, साइन ऑफ 0, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, प्लस बी कॉस थीटा यानी 4 कॉस ऑफ 0। इसमें जो वैल्यू बनेगी सारी ये ज़ीरो हो जाएगी, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 0, क्योंकि अब जो साइन 0 जो है वो 0 होता है। आप लोग कैलकुलेट करें इसको, तो साइन 0 0 है तो टेंजेंट इनवर्स 0, और टेंजेंट इनवर्स 0 जो है वो 0 आएगा। इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट का एंगल है दैट इज़ 0 डिग्री विद ए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पे ए और बी का जो रिजल्टेंट बना है उस रिजल्टेंट को अगर हम देखें तो ए वेक्टर के साथ उसका एंगल 0 ही बनता है। तो इस तरह जो हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका एंगल भी। ऑलराइट, ये एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट एंगल। इसमें हमारे पास जो एक वेक्टर ए है, लेट्स से कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर जो है ये बी है, यहाँ पे एक वेक्टर बी है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, वही ले लेते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड वही ले लेते हैं और एंगल चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल जो है वो 60 है, तो इस केस में जो इन दोनों वेक्टर्स का ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर, दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जो अगर हम देखें तो दैट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 टाइम्स 4 कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो इस केस में जो 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस 60 जो 1/2 होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि दैट इज़ 25 प्लस 12, तो दैट इज़ 37 6.1 यूनिट्स। ये जो हम इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 6.1 यूनिट्स। ठीक है बच्चों। और अगर बच्चों इसकी डायरेक्शन लेना चाहें रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए जो है वो फिर से हम लोग डायरेक्शन के लिए बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan वाला। तो उसमें हमारे पास जो आएगा बीटा, दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो हम लोग इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो हमारे पास b जो है दैट इज़ 4 इंटू साइन ऑफ 60 ओवर a। अब यहाँ पे जो a देखें तो दैट इज़ 3 प्लस b जो है दैट इज़ 4 टाइम्स कॉज ऑफ 60। तो इसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर ऑफ बीटा, दैट विल बी इन डिग्रीज, और ये बच्चों आंसर जो है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करें, इसका आंसर देखें तो दैट एंगल विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है बच्चों। इस तरह से कोई भी दो वेक्टर्स हों, ए हो बी हो, उनके कुछ मैग्नीट्यूड्स हों, तो उन मैग्नीट्यूड्स और उनके दरमियान दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल पता हो, तो हम लोग इस फार्मूला से आर से उनका मैग्नीट्यूड और फिर इस फार्मूला बीटा से टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा से उसकी डायरेक्शन जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसमें ये क्वेश्चन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक तो बच्चों रिजल्टेंट है जो वेक्टर्स को ऐड करके आता है, जिसमें हम वेक्टर्स की एडिशन होती है। एक बच्चों रिजल्टेंट है जो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन से आएगा, मतलब अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो उससे भी हमारे पास एक रिजल्टेंट आता है। तो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है अगर उसको कैलकुलेट करें तो उसमें थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंस है, और वो ये बच्चों कि ये जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड का, चलें पहले मैं आपको ज़रा सब्ट्रैक्शन का बता दूं। आई होप कि वैसे आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन जो है अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और बच्चों दूसरा वेक्टर जो है ये बी है, और हम करना चाहते हैं ए माइनस बी वेक्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको पता है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव बी। अब जो a माइनस बी जो है दिस इज़ एक्चुअली इक्वल्स a प्लस माइनस बी, ये होता है। यानी a माइनस बी एक्चुअली a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर हो जाता है। ठीक है, उसकी b की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं और फिर इनको ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पे बच्चों ये है कि अगर इस डिफरेंस को हम देखें कि बी वेक्टर जो है ये माइनस हो जाता है, यानी इसका जो रिजल्टेंट होता है आर वो होता है ए प्लस और माइनस बी हो जाता है, तो उस केस में जब हम इस आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बच्चों इस आर के मैग्नीट्यूड में ये होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एंड माइनस बी इंटू कोसाइन थीटा। तो उसी फॉर्मूला में हमारे पास जो इसका जो आंसर बनता है रिजल्टेंट का, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन थीटा अंडर रूट। तो इस फॉर्मूला में एडिशन के केस में जो फॉर्मूला है उसमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दो वेक्टर्स की तो जो सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अगर एडिशन का आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो प्लस आएगा, और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने माइनस लगाना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा फिर आप करके तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये दोनों फार्मूलाज लिख लें, नोट कर लें ये दोनों फार्मूलाज, और फाइनली मैं आपको इन फार्मूलाज को इस तरह लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट का दो वेक्टर्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab टाइम्स कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें जो आप देखें यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एडिशन के लिए प्लस और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, जैसे नाम वैसे सिंबल आप यूज़ करके तो इस फार्मूले से मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और उसके बाद फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप लोग वही यूज़ करेंगे बीटा, दैट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो डायरेक्शन आप इसी तरह से फाइंड करेंगे, और थीटा की वैल्यू जो है दैट इज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो उसी तरह से आप लोग इसकी वैल्यूज़ को लगा सकते हैं। तो ये था बच्चों बहरहाल इस तरह से आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि किस तरह से मैथमेटिकली हम दो वेक्टर्स जो हैं उसका जो रिजल्टेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, उसका मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो ये जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी। एफएससी के बच्चे आप लोग बस ये जो है फार्मूलाज जो है वो लिख लें, और इसकी जो डेरिवेशंस वगैरह है वो आप रहने दें क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इन दी एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था वो अब आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फर्दर अभी स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी सेंड करें, फिर उसको जो है उसके लिए कोई और वीडियो या किसी और तरह से उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।